हेलो दोस्तों, मैं अजीत एक बार फिर से आपके सामने एक नई कहानी, एक नया मैसेज देने आया हूँ। कहते हैं कि भगवान को घमंड कभी पसंद नहीं होता, और ख़ास करके उन लोगों का घमंड जो पहले से अच्छे हैं और थोड़े बाद में उनको घमंड आया किसी कारण से, तो उनका घमंड सबसे पहले तोड़ते हैं भगवान। तो ये कहानी है युधिष्ठिर की और कृष्ण की। महाभारत में एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में क्या होता है कि महाभारत की लड़ाई जब खत्म हो जाती है, फिर युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं और अच्छे से शासन कर रहे थे। जनता काफ़ी खुश थी। युधिष्ठिर को ख्याल आया सबसे डिस्कशन करने के बाद कि राजसूय यज्ञ किया जाए, और यज्ञ का प्रबंध हुआ। और उस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से राजा महाराजा मंत्रीगण और जनता सब आई। काफ़ी विशाल आयोजन था वो, और काफ़ी खर्च हुआ, काफ़ी वैभव हुआ, और सब लोग खुश थे। पांडव, कृष्ण जी को भी बुलाया गया। कृष्ण जी भी आए द्वारका से। और जब राजसूय यज्ञ खत्म होने वाला था और ख़त्म हो रहा था इनफैक्ट, तो क्या हुआ कि इन लोग ऐसा शोक कर रहे थे। कृष्ण जी को ऐसा लगा कि ऐसा शोक कर रहे थे इन लोग कि बहुत वैभव है इनके पास, और सब कुछ मतलब थोड़ा बढ़ चढ़ के कर रहे थे। तो इनमें थोड़ा सा कृष्ण जी को ऐसा लगा कि थोड़ा घमंड आ रहा है इन लोगों में। और ख़ास करके तो जब जनता सब आ रही थी, और जनता को सब की कुछ सामान लेने के लिए, गिफ्ट जाते समय गिफ्ट देने के लिए, तो गिफ्ट देते थे, जो कपड़ा हो गया या सोना चांदी जो देना होता था बाद जो आ रहे थे उनको देने के लिए। तो उनको हमेशा युधिष्ठिर ऐसा बोल बोल के दे रहे थे कि लो, ले जाओ, हमारे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए, हमारे राज्य में कोई सब प्रसन्न रहना चाहिए, ले जाओ। दे रहे थे, लो, जी भर के लो। खाना देखो, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भूखा नहीं जाएगा, सब बढ़िया से खाओ, सबको खिलाओ। और जितने भी पांडव, उनके जो भाई थे, वो सब भी साथ में युधिष्ठिर के हाँ 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 सब खाओ, देखो ये युधिष्ठिर का राज है। तो कृष्ण जी को लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब इनका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक माया रची। माया कुछ इस प्रकार थी, कहीं से एक नेवला आया, और वो नेवला जो था उसका आधा शरीर सोने का था, और आधा शरीर वो जो नेवले का होता है वो था वो। और आ करके सब लोग खाना खा रहे थे, जमीन पर बैठ के खाना खा रहे थे। उसी समय नेवला भी आ गया और वो भी खाने लगा। जो थोड़ा बहुत गिरा हुआ था वो खाने लगा। खाने के बाद वो मनुष्य की आवाज में बोलने लगा वो कि अरे राजन, अरे राजा, तू अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझ रहा है और यहाँ पर दिखावा कर रहा है कि देखो मैं भारतवर्ष का कितना बड़ा राजा हूँ, और मैं सबको दान दे रहा हूँ, देखो सबको खिला रहा हूँ, ताकि तुम्हारे मन में ये फीलिंग है कि सब लोग मेरा बहुत गुणगान करे, बड़ाई करे। बट तुम्हारे दान में वो बात नहीं है, वो बात नहीं है दान में। तो इस पर भीम को और अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। ये क्या बोल रहे हो, अभी मार दूंगा मैं। तो बोलता है कि अरे मारना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, लेकिन जो भी काम करना है उसके पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं। ये जानना नहीं चाहोगे कि मेरा शरीर ये आधे सोने का क्यों है, ऐसा क्या है? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि दान क्या होता है। तो सब लोग शांत, युधिष्ठिर भी शांत, पांडव भी शांत, सब लोग सुनने लगे। एकदम शांति छा गई उनके राज दरबार में, सब शांति छा गई। फिर नेवला कहानी कहने लगा कि पड़ोस में एक गांव है आपके, और उस गांव में एक ब्राह्मण और उसका परिवार रहता था। और
एक मंदिर है, उस मंदिर में वो लोग पूजा करते थे। अब पूजा करने के बाद जो भी वहाँ दान दक्षिणा आता था या ब्राह्मण को दिया जाता था दान, उससे उनका घर परिवार चलता था। वो उनके परिवार में ब्राह्मण, उनकी पत्नी और उसके बेटा और उसकी बहू, ये 4 लोग थे। हुआ यूं कि उस गांव में बहुत अकाल आया, बारिश नहीं हुई, त्राहिमाम टाइप का हो गया, खाने की दिक्कत हो गई। किसान लोग थे, अनाज उपज नहीं हो रहा है। एक साल अकाल आया, दूसरे साल भी अकाल आया, बारिश नहीं हुई, लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई। बहुत से लोग वहां से पलायन करने लगे कि अब इस गांव में लगता है कि सही नहीं है, ऐसे तो हम लोग यहां पे रहेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो बहुत से लोग वहां से पलायन कर गए। ब्राह्मण को भी बोला गया कि आप भी यहां से चले जाएं, क्योंकि यहां पे जीवन काटना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण बोला नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मंदिर है और मैं भगवान को भोग लगाता हूं और भगवान की पूजा करता हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अब चाहे जो भी हो जाए। तो ऐसे करते करते उनका दिन कट रहा था। और एक बार ऐसा हुआ कि 5 दिन तक कोई भी नहीं आया मंदिर में कुछ दान दक्षिणा देने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि अकाल छाई हुई थी, भूखमरी छाई हुई थी, गरीबी चारों ओर थी, तो कोई भी नहीं आया। और 5 दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मण का परिवार जो था वो भूखा था। फिर 5वें दिन के शाम को किसी ने आकर कर कुछ पूजा करने आया और कुछ दान में थोड़े से चावल और थोड़े से दाल इनको दे दिया ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण उनको लेके आए, परिवार में दिए कि आप ये काम करो, बना लो उसको और हम सब लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि 5 दिन से बहुत भूख लगी है। फिर उन्होंने उनकी पत्नी और बहू ने खाना बनाया और खाना बना करके 4 हिस्से किए गए। और चारों हिस्से में जब बैठे वो खाने के लिए कि आज 5 दिनों के उपरांत कुछ मिला है खाने को, जैसे ही खाना स्टार्टिंग करने वाले थे उसी समय आवाज आई दरवाजे से, कोई है, कोई है, कोई है तो मुझे खाना खिलाओ, मैं बहुत भूखा हूं, मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया है, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया है, कोई है तो मुझे कुछ खिलाओ। मैंने इस घर से, मैं यहां से गुजर रहा था, यहां से मुझे खाना बनने की खुशबू थोड़ी सी आई, तो मुझे खिलाओ, बहुत दुआ मिलेगी और बहुत भगवान आपका भला करेगा। तो ब्राह्मण जो था अपना खाना सोचा कि अब मैं कैसे खा सकता हूँ, अगर मेरे द्वार पे कोई अगर खाने का याचना कर रहा है, खाना मांग रहा है, तो पहले मुझे उसको खाना खिलाना, उसको देना मेरा धर्म है। तो अपने हिस्सा जो खाना होता है उसमें आधा हिस्सा करके वो उसको दे देता है कि लीजिए आप महाराज आप खाइए। तो जो भिखारी होता है वो खाने लगता है। तो आधा खाया तो बोला कि आपके ये थोड़ा सा देने से मेरी भूख और बढ़ गई है, तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा और खाना दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। 10 दिन के बाद खाना मिला, पता नहीं अगले कितने दिनों के बाद खाना मिलेगा मुझे नहीं पता, तो आप मुझे थोड़ा सा और खाना दीजिए। तो ब्राह्मण ने अपना आधा हिस्सा जो बचा हुआ था वो भी दे दिया। तो खाया, बोला कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे बोलने में, लेकिन मेरा भूख मिट ही नहीं रहा है, तो आप और दीजिए। तो अब उसके पास तो था नहीं। पत्नी को, ब्राह्मण की पत्नी को लगा कि मेरे पति की इज्जत दांव पे है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, धर्म संकट में पड़ गए हैं, तो उन्होंने अपना खाना भी दे दिया कि लो आप खिला दो इनको। वो खिलाने के बाद वो जो भिखारी था उसको बोला कि नहीं, मुझे और भी भूख लग रही है, मेरा पेट एकदम बहुत दुख रहा है, बहुत दिनों के बाद मिली है तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आप तो पुजारी हैं, आपके यहाँ कोई मंदिर में आएगा दान दे देगा, लेकिन मेरा पेट जो है एकदम भूख से बहुत ज़्यादा बेचैन है, मुझे पता नहीं कौन देगा, कृपया करके मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। तो अब जो बेटा था उसका, उसने सोचा कि अब माता पिता ने दे दिया है खाना, उन्होंने घर की लाज रखी है, मेरा भी कर्तव्य बनता है, तो उसने भी अपना खाना पूरा दे दिया। फिर उसके बाद बोलता है कि फिर भी उसकी भूख ना मिटी, अब भूख नहीं मिटी और बोला कि थोड़ा सा और दे दीजिए, थोड़ा सा और दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि पता नहीं अगले अगर फिर से 10-15 दिन खाना नहीं मिला तो मेरी पता नहीं जीवन रहेगा या मैं मर जाऊंगा, मुझे दे दीजिए थोड़ा सा। तो लास्ट में उसकी बहू भी अपना धर्म का पालन करते हुए उसको दे देती है।
इस तरह से वो खा लेता है खाना। और खाना खाते खाते और सब लोग देख रहे हैं। उसी समय क्या होता है, वो खाना खाने के बाद उस समय भगवान होते हैं, और भगवान होते हैं और विष्णु भगवान होते हैं, वो प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग धन्य हो, तुम लोग इतने 5 दिन के भूखे थे, फिर भी अपना खाना एक हिस्सा तो छोड़ो और तुम लोगों ने अपना सारा खाना दे दिया। मैं ये परीक्षा लेने आया था कि तुम लोग क्या करते हो, लेकिन तुम लोग सारे परीक्षा में पास हो गए। ऐसे लोग धरती पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रहने का आप लोग का स्थान है। आप लोग को अभी के अभी हमारे लोक में चलना पड़ेगा, और उस लोक में उसको ले जाते हैं वो। फिर क्या होता है, क्योंकि विष्णु बोलते हैं भगवान की ये दान जो है ना, जो तुम लोगों ने किया है आज, ये बहुत बड़ा दान है। क्योंकि अपने हिस्से में से, अपने भरे हुए हिस्से में से थोड़ा सा निकाल के दे देना और बात है, लेकिन स्कार्सिटी में और अपने जब कुछ भी नहीं हो उसमें से देना बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो लेके वो चले जाते हैं। इधर से नेवला जो आता है, एक नेवला होता है, वो बोलता है कि नेवला जो बता रहा है कि मैं वहाँ पर बगल में रहता तो मैं आ गया और जो दाना 1-2 दाना गिरा हुआ था उसको मैं खाने लगा। खाते ही मेरा आधा शरीर सोना का हो गया। तो मुझे इस दाने में इतना प्रभाव था कि उस दाने से मैं आधा सोना का हो गया। और यही मैं तुम्हारे यज्ञ में, तुम्हारे ये जो समारोह था यहाँ पर मैं देखने आया था, क्योंकि तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो और पूरी दुनिया जानती है कि तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, लेकिन तुम्हारे दाने में वो बात नहीं है जो उसके दाने में था। तो युधिष्ठिर और जितने पांडव थे सब समझ गए कि ये कृष्ण जी की लीला है, और सब लोग माफ़ी मांगे और कृष्ण जी से भी माफ़ी मांगे कि अच्छा किया कि आपने हमारा घमंड तोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अक्सर सुनने में होता है, उसने 100 करोड़ दान दे दिया, उसने $1 बिलियन दान दे दिया, उसने ऐसे दान दे दिया, और हम लोग उसको वाह वाह करते हैं, बहुत प्रेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है उसने दिया है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो अपने हिस्से का नहीं है, अपने हिस्से उसमें से भी वो दे देते हैं। वो ना भी दे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी वो देते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि नहीं, इंसानियत बड़ी बात है। पेट भरने के बाद सब कुछ दे सकते हैं, आधा पेट खाया हुआ में से अपने से निकाल के देना, अपने पास नहीं है फिर भी दूसरे के लिए करना, ये बड़ी बात है। और इसको लोग प्रेस करे ना करे, समाज में इसकी बड़ाई हो ना हो, लेकिन ऊपर बैठने वाला वो जरूर देखता है, और उसके नज़रों में अगर हम ऊंचे हैं तो हम ऊंचे हैं। दैट्स ऑल, दिस इज द कहानी स्टोरी आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।